स्टैंड अप राहुल, जल्दी से। राहुल कहता है सॉरी मैम, आज से नहीं करूँगा, बस आज छोड़ दीजिए। तुम्हारा रोज़ रोज़ का यही है, खड़े हो जाओ जल्दी से। मैम कहती हैं, राहुल कहता है सॉरी मैम, बस आज छोड़ दीजिए, बस आज छोड़ दीजिए प्लीज़ मैम, बस आज छोड़ दीजिए। मैम कहती हैं अगर तुम 2 मिनट के अंदर बाहर नहीं निकले क्लास से तो तुम ध्यान रखना, मैं आज ही तुम्हें रस्टिकेट करवा दूँगी स्कूल से। तो राहुल निकल जाता है स्कूल से बाहर। फिर मैम अटेंडेंस में नेक्स्ट नेम बोलती हैं, जो कि होता है प्रिया का। प्रिया भी 3 दिन से स्कूल नहीं आई है, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के उसने 3 दिन का छुट्टी मना लिया अपने आप से। तो मैम कहती हैं प्रिया स्टैंड अप, खड़ी हो जाओ प्रिया जल्दी से। तो प्रिया खड़ी हो जाती है। प्रिया जब खड़ी हो रही होती है तो उसको पता होता है कि रोज़ी मैम कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं स्कूल के कामों को लेके। तो प्रिया बहुत डरी डरी खड़ी होती है। जब वो खड़ी होती है तो सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तो मैम कहती हैं क्लास चुप रहो। तो सब बच्चे चुप हो जाते हैं और सिर्फ मैम की और प्रिया की आवाज़ आती है। मैम प्रिया से कहती हैं तुमने फिर वही गलती की, और तुम्हें हर हफ्ते तुम 3 दिन तो गुल रहती हो। मैम एक छटाक से लगाती हैं गाल पे, और जैसे ही मैम लगाती हैं तो ये पूरे के पूरे फिंगर्स के 2 फिंगर्स इधर पे आ जाता है। वो बहुत रोने वाली होती है। तभी उससे ध्यान आता है कि मैं मैम की कंप्लेन करूँगी प्रिंसिपल से। अब प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करने की सोच के वो अपने मन में चुप हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके आँखों से आंसू आ जाता है। तभी एक और लड़की आती है और कहती है मैं आई कम इन मैम। और फिर जो मैम का गुस्सा फूटता है ना उस लड़की पे जिसका नाम रितिका था। रितिका को अंदर बुलाती है और कहती है तुमसे हर दिन एक ही चीज़ मैं बोले जा रही हूँ कि लेट मत आया करो, लेट मत आया करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं होती है। तुम चलो आओ अंदर आओ। और मैम लेती हैं एक कैन और कहती हैं कि हाथ खोलो। वो बहुत डरते डरते हाथ खोलती है। मैम ऐसे करती हैं तब तक कि वो हाथ को पीछे हटा लेती है, और इससे मैम को और गुस्सा आ जाता है और मैम हाथ पकड़ती हैं और फिर कैन कर देती हैं, और इसकी वजह से उसको बहुत बुरा लगता है। ये स्कूल ऐसा है जहाँ पे इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बच्चे हवा में उड़ते हैं, यहाँ पे पेड़ बातें करते हैं, यहाँ पे जानवरों के साथ बच्चे खेलते हैं। एक तरीके का ये फैंटेसी स्कूल है जहाँ पे जो सोचो वो सब कुछ हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो एक बच्चा एक खरगोश के साथ खेल रहा होता है, खरगोश उससे बात करता है, और बात करते करते बच्चे को पता चलता है कि मैं भी खरगोश बन सकता हूँ। तो वो खरगोश बन जाता है, और जब वो खरगोश बनता है तो ये सब कुछ सिर्फ दिमाग में चल रहा होता है। एक बच्चा उधर ही उसी क्लास में बैठा है और ये सोच रहा है कि एक मेरा स्कूल ऐसा है जहाँ पे कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, और वो अपने ही आप में खोया हुआ है। तब सडनली मैम कहती हैं, उस पर चौक फेंक के कहते हैं रोहन तुम्हारा ध्यान कहाँ है। रोहन ऐसे ऐसे करके एस मैम आई एम प्रेजेंट। और फिर वो सोचता है नहीं, यहाँ तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मैं कितने अच्छे स्कूल में था, अपने सपनों की दुनिया में कुछ भी हो रहा था, मैं खरगोश बनने वाला था, और मैम आ गई बीच में। फिर मैम एक टेस्ट का अनाउंस करते हैं कि कल टेस्ट है, और जिसके भी टेस्ट में कम नंबर आए उसको इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी कि तुम लोग कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो कहता है ठीक है, अब मैम ने दी है तो कर लेंगे। और रोज़ी मैम का पीरियड ख़त्म हो जाता है और रोज़ी मैम चली जाती है। मैम के जाने के बाद ही क्लास में हड़कंप मचता है, बहुत बच्चे शोर करने लगते हैं, और उन्हीं में से एक बच्चा मॉनिटर होता है, उसको खड़ा कर आ जाता है। मैम आती है और पूरी क्लास को कहती हैं चुप रहो। तो सब बच्चे चुप हो जाते हैं, और फिर कहती हैं एक बच्चे को उधर में से उठाती हैं, उसको कहती हैं कि ये बच्चा देखेगा कि तुम में से कौन कौन शोर कर रहा है और बोर्ड पर नाम लिखेगा। अब जब उसको खड़ा किया जाता है और एक लड़की को गर्ल्स में से मॉनिटर बनाया जाता है, दोनों देखते हैं कि कौन बात कर रहा है।
तो कुछ बच्चे होते हैं पीछे बैक बेंचर, उन्हें चुप रहने में तो उतनी ही प्रॉब्लम या मुसीबत या प्रॉब्लम हो कठिनाई आती है जितनी एक इंसान को खाना खाए बिना रहने में। तो वो खाना खाए बिना तो रह सकते हैं लेकिन बात किए बिना नहीं रह सकते, तो उन्हें कुछ ना कुछ कह आता है। तो बोर्ड पे नाम लिखती है। एक ऐसे बच्चे का नाम भी लिख देता है वो लड़का जो बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उनके बीच में बैठा था और वो बहुत शांत बच्चा था। तो जैसे ही वो उसका नाम लिखता है वो भड़क जाता है, मेरा नाम क्यों लिखा, मैं बात कर रहा हूँ क्या? कहता है तुम लोग बात कर रहे हो ना तीनों, मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, ये दोनों बात कर रहे हैं, मैं बस बीच में बैठा हुआ हूँ। कहता है ज़्यादा तेज़ मत बोलो। कहता है मैं तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, बस मेरा नाम हटाओ, मैं बात नहीं कर रहा था। और धीरे धीरे उनमें लड़ाई बढ़ती है और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि मॉनिटर के बीच और शांत बच्चे के बीच फ़ाइट हो जाती है। तो जो गर्ल मॉनिटर है वो बीच में आती है, दोनों को कहती है दूर दूर हो जाओ वरना मैं मैम को बुलाऊंगी, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। तब तक आ जाती हैं दूसरी मैम जिनका नाम है रेखा, और रेखा मैम बहुत शांत स्वभाव की हैं। तो रेखा मैम उनको रोकती हैं, चुप रहो, एक दूसरे से लड़ो मत, ये मत करो वो मत करो। तभी दूसरी क्लास के लिए जा रही होती हैं रोजी मैम, और रोजी मैम देखती हैं और खींच के एक तमाचा देती हैं, और मॉनिटर में भी एक देती हैं तमाचा, और एक स्लैप वो उस शांत बच्चे में भी देती हैं जिसका नाम शशांक है। शशांक और इसके बीच में, मतलब कि जो मॉनिटर है, इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो जाती है। शशांक शांत रहने वाला बच्चा है, वो किसी से कुछ बोलता नहीं है। क्लास में टॉप 3 स्टूडेंट्स में जो रैंक लेके आते हैं, जो सबसे अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनमें से एक शशांक का नंबर हमेशा होता है। शशांक बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, बहुत ध्यान से टीचर्स को सुनता है और बहुत कम बात करता है, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। अगर आता भी आंसर और कोई पूछता है तो आंसर नहीं देता है, लेकिन लिखता ज़रूर है, तो उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं। तो थोड़ा सा वैसे भी जो मॉनिटर बना था वो कभी शशांक की वजह से 3rd की जगह 3rd 4th 5th पे आता था। तो वो सोचता था कि शशांक से तो मैं बदला ले लूँगा। अब एक और लड़की है जिसका नाम है प्रीति, और प्रीति एक बहुत सुंदर सुलझी हुई लड़की है। और ये जो कॉलेज है इसमें से 3 लड़के हैं जो प्रीति को पसंद करते हैं, और प्रीति उनमें से किसी को पसंद नहीं करती है। एक न्यू एडमिशन हुआ है लड़कों में जिसका नाम है राज, और राज को प्रीति पसंद करती है। सो यहाँ ट्रायंगल नहीं, 4 एंगल 5 एंगल कुछ बन रहा है। तो प्रीति कोशिश करती है कि वो उस इंसान से बात करे, उस कॉलेज के उस न्यू एडमिशन से बात करे, बट शशांक प्रीति को पसंद करता है, लेकिन शशांक कभी नहीं कहेगा प्रीति से कि वो उसे चाहता है। तो ये बात पता चल जाती है जो वो मॉनिटर था कि ऐसा ऐसा है कुछ। तो जो मॉनिटर है उसका नाम है अमन एक अलग ही वो है, वो थोड़ा तेज़ इंसान है, पढ़ाई में अच्छा है, बट अदर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम होते हैं, उसमें उसका पार्टिसिपेट करने का ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से वो मॉनिटर उसको बनाया गया है, क्योंकि उसकी सबसे एक तरीके की बनती है, एक तरीके का वो सबको मैनिपुलेट करके जानता है, सबको अपनी बात मनवाना जानता है। तो ऐसे ही इंसान को मॉनिटर बनाती हैं क्लास टीचर। अब जब वो जो ये ट्रायंगल चल रहा है, तभी एक और एडमिशन हुआ है लड़की का जिसका नाम है पूजा, और पूजा को पसंद करता है ये क्या कहते हैं अमन। लेकिन अमन को ये खुद भी पता नहीं है कि वो उसको चाहता है, बट जैसा वो फ्रेंडली नेचर का है तो इस वजह से वो सब पूजा से भी बात करता है, पूजा भी उससे बात करती है, एंड क्लास अच्छी चल रही होती है। बस अब एक स्कूल ट्रिप पे उन्हें बाहर जाना है और कल टेस्ट भी है। तो जितने भी ये सारे बच्चे हैं ये सब लोग प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कि द फैंटेसी स्कूल, जो कि एक कॉलेज है, नाम है इसका द फैंटेसी स्कूल। तो द फैंटेसी स्कूल के नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगी कि क्या होता है और
टेस्ट में किसके कितने नंबर आते हैं और किसको कितनी पनिशमेंट मिलती है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और ये पूरा का पूरा लिखा हुआ जिसको भी पढ़ना होगा सो मुझे मैसेज कर देना। बाकी ये पूरी की पूरी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और अभी 20 स्टूडेंट्स का एक एक का नाम, उनकी वो थॉट प्रोसेस क्या है, वो कैसे सोचते हैं, वो क्या बनेंगे, सब कुछ बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़ोरदार धांसू सीरीज़ बनने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।